नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, इस सीरीज में आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत इजी सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देख लिए हैं तो ये आप लोगों को बहुत इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर लेना। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, ये सभी वो टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ये पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 में और ये पार्ट 3 में। ठीक है, ये ऑलरेडी 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग कवर करते टाइम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा करने के पीछे का जो एक रीज़न है, क्योंकि जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है वो लीनियर के लिए अलग है, क्वाड्रेटिक के लिए अलग है और क्यूबिक के लिए अलग है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे टॉपिक्स ये होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने जीरोज पढ़ाया था, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जब हम लोग किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, सपोज मैं एक सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल लूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो ए बी एंड सी हैं, ए कॉमा बी एंड सी, ये जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं, दीज ऑल आर द, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इन दोनों को रीड करके देखो। वी नो दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। ठीक है, ऐसे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज आ जाती है, उसको हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकली हम लोग जीरोज को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, तो उसको क्या आता है? एक्स पे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ग्राफ क्या करता है? कट करता है या फिर टच करता है। ठीक है, या तो कट करेगा या फिर टच करेगा। ये बातें हम लोग ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं, हम लोग अभी जो रिलेशन ड्राइव करेंगे उनका यूज करके हम लोग जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोगों को कोफिशिएंट पता है तो जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे, या जीरोज पता है तो कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा क्वेश्चन पे। हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इससे। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आराम से इसको समझेंगे, देन फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे पी पॉलिनोमियल को डिनोट करता है और एक्स जो होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में जीरोस निकाले थे पॉलिनोमियल्स के, तो हमने क्या किया था? हमने किया था पॉलिनोमियल को, जो इक्वेशन थी उसको जीरो के इक्वल में पुट कर दिया था। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग? जीरो के इक्वल में पुट कर देंगे। नाउ पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा हमारा? ए एक्स प्लस बी, सॉरी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा बताओ? x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ये है, ये जो x है ये क्या है? यही है हमारा जीरो ऑफ लीनियर
पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को रिलेशन मिल गया किसका, जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में लीनियर पॉलिनोमियल दिया होगा और उसका रिलेशन का यूज करना होगा तो आप लोग डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। गिवन है हमें px इज इक्वल टू 8x प्लस 4, ठीक है। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और x इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे b कितना है बताओ, b इक्वल टू है 4 एंड a इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 बाई 8 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कई बार क्या करेगा आप लोगों को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के बाद उसको चेक भी करने को बोलेगा। तो चेक करने का मीनिंग ये होता है कि ये जो वैल्यू आई है इसको वापस से पॉलिनोमियल में पुट कर दो। तो जब हम इसको इसमें वापस से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 8 बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 2 बन जा 2 2 4 जा 8, तो ये माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब जो हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आया है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चेक करने को बोलता है तो आप लोग जो वैल्यू आई है उसको वापस से पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 गिवन है गिवन px इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है। ये आप लोगों को दिया गया है, तो क्या करेंगे फटाफट बोलो। हम लोगों को पता है वी नो दैट जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, b इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपका माइनस बी बाई ए, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपका आंसर आ गया और चेक करना है तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को वापस से पुट कर देंगे। टू चेक द जीरो पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5 इन px, ठीक है। जैसे px में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, px इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 3 बाई 5 प्लस 3, तो ये 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू आई वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको सॉल्व करना होता है, कई बार आप लोगों को सिर्फ निकालने के लिए देगा, कई बार चेक करने के लिए देगा, ठीक है। वो तो लीनियर पॉलिनोमियल था जिसका क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन जो बनेगा आप लोगों का इसी से बनेगा, ठीक है। चलो, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 0 कॉमा रूट्स कॉमा सोल्यूशन
अगर आप लोगों के लिए ये टर्म यूज होते हैं तो ये अलग अलग नहीं है बल्कि ऑल आर द सेम टर्म है, ठीक है। तो जब भी आपको बोले कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब वो एक ही चीज़ पूछ रहा है, एक्स की वैल्यूज पूछ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसी इक्वेशन दी हुई है तो अब हम लोग क्या करेंगे बताओ। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पी एक्स को जीरो के इक्वल में पुट कर दे रहे थे। अगर इसको भी हम लोग जीरो के इक्वल में पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन में क्योंकि वैल्यूज नहीं है तो हम लोग किससे सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्लास 9th में आप लोगों ने श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ा होगा तो उससे सॉल्व कर सकते हैं। उससे x की वैल्यू कैसे निकलती थी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें से एक बार प्लस का टर्म और एक बार माइनस का टर्म अलग अलग कर लेंगे तो ये हमारी x की वैल्यूज आती थी या फिर रूट आते थे, ठीक है। लेकिन देखो ये जो वैल्यू आई, क्या ये रिलेशन होगा हमारा उसके बीच में, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में? नहीं, ये रिलेशन नहीं होगा, ये एक्चुअल में जस्ट रूट होंगे। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक परफेक्ट रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग जीरोस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट ड्राइव कर रहे हैं रिलेशन को, ठीक है। पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस या फिर इसको रूट्स भी बोलेंगे ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये हमारे रूट्स हैं देन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मन से एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं जिसके लिए ये रूट सेटिस्फाई करें, ठीक है। देन वी कैन राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। वो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और इसके साथ में एक कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वल टू 0 ले लो या फिर पी एक्स के इक्वल ले लो, ठीक है। आप में से जो लेना है ले सकते हो, ठीक है। तो मैं पी एक्स के इक्वल ले लेता हूँ क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन भी पी एक्स के इक्वल में लिया। चलो अब इसको सॉल्व करो। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। और क्या आ जाएगा बताओ, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। एक बार मैं ये दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस, ठीक है। चलो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन 1 है हमारी। ये जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार हम लोगों को पेज पलटना ना पड़े, ठीक है। माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। चलो अब यहाँ से देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है दोनों ही किसकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों ही सेम होंगी। जस्ट डिफरेंस क्या है, इन लोगों को लिखने का टर्म अलग अलग है, लिखने का मेथड अलग अलग है, लेकिन इक्वेशन तो सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 and 2 both are quadratic equation hence we can compare them, इसलिए हम उनको कंपेयर कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं, जो आपको करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर करते टाइम हम लोग क्या देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं उनको इक्वल करेंगे,
जो x के कोफिशिएंट है उनको इक्वल करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको आपस में इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जब दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, a इज इक्वल टू आ जाएगा k, या k इज इक्वल टू a, दोनों ही सेम है, ठीक है। b के इक्वल में क्या आ जाएगा बताओ, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और c के इक्वल में क्या आ जाएगा बताओ, k अल्फा बीटा, ठीक है। ये किसका टर्म है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये x का टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है। अब इन तीनों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, इस a को या फिर इस k को हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, ये k को हम लोग a से रिप्लेस कर दें तो हमें एक रिलेशन मिलेंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, पहले ये तीनों को लिख लेता हूँ यहाँ पे। k इज इक्वल टू a, ठीक है, और b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताओ, नाउ पुट k इज इक्वल टू a इन b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा। ये इस वाली इक्वेशन में जैसे ही मैं पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, b इज इक्वल टू माइनस a अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, ठीक है। एक तो ये रिलेशन मिल गया, दूसरा क्या मिलेगा बताओ, नाउ अगेन पुट k इज इक्वल टू a इन c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो, फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसा इजी पड़े वैसा कर सकते हैं। चलो इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, c इज इक्वल टू a अल्फा बीटा, तो यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a, ठीक है। तो एक ये रिलेशन मिल गया। तो हमें जो दो रिलेशन मिले उनको एक बार मैं लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of the polynomial। तो अभी तक हम लोगों को क्या मिल चुका है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको और किस लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस या फिर रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो ये थे हमारे रिलेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने जस्ट एक जनरल इक्वेशन, पहले जो जनरल इक्वेशन ली उसी के कंपेयर में एक और इक्वेशन ड्राइव करी और दोनों को इक्वेट कर दिया। पहली जो इक्वेशन थी वो कोफिशिएंट के फॉर्म में थी, दूसरी जो इक्वेशन थी वो जीरोस के फॉर्म में थी, दोनों के इक्वेट किए तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब इसी रिलेशन को समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे ताकि जो भी कोई डाउट हो तो वो समझ में आ जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, गिवन है हम लोगों को px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, डायरेक्टली अब लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसको लेट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, एंड वी नो दैट, क्या पता है हमको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू कितना दिया है 4, b इज इक्वल टू क्या दिया है -9, एंड c इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपको गिवन में लिख देना है पहले से।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस 9/4, तो ये आपका आ गया 9/4। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो C की वैल्यू कितनी थी? C की वैल्यू आई थी हमारी 5 और A की वैल्यू 4, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारे पास जो दो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं बताओ? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9/4, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5/4, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। ठीक है, मैं इनको एक साथ इसलिए लिख लेता हूँ ताकि बार बार हम लोगों को पेज पलट के देखने की दिक्कत ना हो, और आप लोगों को भी डायरेक्टली सामने दिखता रहे कि एक्चुअल में मैं वैल्यूज़ ले कहाँ से रहा हूँ या फिर पुट कहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को रिलेशन मिल चुका है, किसका किसका? जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो यहाँ तक होने के बाद अब हमें क्या करना है? हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ेगी। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए यहाँ से ध्यान देना, एक मेथड है या फिर प्रोसेस है, उसको आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली और बहुत इजी वे में बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे मैं इक्वेशन 1 में स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 9 9 जा 81, 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करूँगा मैं बताओ? अब मैं पुट करूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा फ्रॉम इक्वेशन 2। जैसे मैं इक्वेशन 2 से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा बताओ? मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 5/4 इज इक्वल टू 81/16। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हमें यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या मिलेगी? ये आ गया आपका 16 माइनस 10/4, और इसको एलसीएम ले ले तो इसको 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 81/16 माइनस 40/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 41/16। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। अब तक हमारे पास क्या क्या वैल्यूज मिल गई? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई, एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हम लोग एक इक्वेशन और जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी को हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के फॉर्म में यूज करेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसको हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम लोगों को अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाए, और क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है तो हम उन दोनों का यूज़ करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्लियर है? चलो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 81/16 माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4। पुट करो इसको, 81/16 माइनस 2 इंटू ये तो हो गया आपका 10/4, मल्टीप्लाई करो इसको। इज इट 81 और 41? इट्स 41 ना, ये 41 आया था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 41/16 माइनस 10/4, एलसीएम ले लो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया 41/16 माइनस 40/16, तो ये आपका आ जाएगा 1/16। ठीक है, ये आ गया, क्या है आपका 1/16? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। क्लियर है? तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। अब देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 क्या क्या थी हमारी? इक्वेशन 1 है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 9/4, ये 1 है, और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/4, ये इक्वेशन 4 है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, नाउ ऐड 1 and 4। तो जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, इसको ऐड करेंगे तो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा मिलके हो जाएगा 2 अल्फ़ा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? चलो मैं लिखता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 9/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10/4, तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 10/8। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब इसको, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10/8, तो ये किससे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो अल्फ़ा की वैल्यू मिली हमको 5/4। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा निकालना था हमको। तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू पे पहुँचे हैं। अब हमको बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको पुट कर देंगे, नाउ पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, आप इक्वेशन 1 में पुट करो, आप 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, 4 में पुट करो, आपकी मर्जी, जिसमें पुट करना चाहो उसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, यही तो मैथ्स का फ्रीडम है, आप जो प्रोसेस चाहो, जिस मेथड से चाहो, बस मेथड करेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिकली जो ऑपरेशंस होते हैं उनको फॉलो करते हुए होना चाहिए, आपके आंसर आते हैं। ठीक है, चलो, तो जब इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9/4, ये 1 थी, तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू डाल दो, 5/4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 9/4, तो ये आपका आ गया बीटा इज इक्वल टू 9/4 माइनस 5/4, तो ये आपका आ गया 4/4, तो ये 1 4 बन जा 1, तो बीटा की वैल्यू आई 1। ठीक है, चलो मैं इसी पेज में कर देता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/4 कॉमा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और पी एक्स हमें क्या दिया था, पी एक्स की वैल्यू क्या थी, 4x² माइनस 9x प्लस 5 ही था कि 4 था, 5 ले लेते हैं। ठीक है, जो भी होगा, चलो P1 की वैल्यू पुट कर दो, बीटा को पुट कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया 4 माइनस 9 प्लस 5, तो आपका 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बीटा तो सेटिस्फाई कर गया, तो जब बीटा सेटिस्फाई कर गया तो अल्फ़ा भी कर जाएगा, तो 5/4 को पुट करो, 5/4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 9 इंटू 5/4 प्लस 5, तो ये आपका आ जाएगा 25/4 माइनस 45/4 प्लस 5/4, तो इसमें क्या करो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये 1 था, तो आपका आ गया 25/4 प्लस 20/4 माइनस 45/4, तो ये आपका बन गया 45, और ये आपका 45, तो दोनों आ जाएगा कट, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टेप कट कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन। ठीक है, और उनको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, अल्फ़ा और बीटा को निकालना कैसे है, और उसको वापस से इक्वेशन में पुट करके कैसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे चेकआउट करना है। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारा अगर कोई डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। गिवन px इज इक्वल टू 8x² प्लस 7x माइनस 10, ये गिवन है, और क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो ये गिवन में लिखना है आपको। नाउ क्या करना है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जब अल्फा और बीटा को 0 ले लोगे तो क्या लेंगे हम लोग, वी नो दैट, क्या क्या पता है हमको, मैं दोनों को यहीं पे कर ले रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7/8। क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a
दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा आपका आ गया -10/8 और ये आपका हो जाएगा -5/4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका आ गया -5/4। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। क्लियर है? जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब हमको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा आया आपका, कितना आया था, -7/8 और अल्फ़ा इंटू बीटा आया -5/4। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा -7/8 और अल्फ़ा इंटू बीटा -5/4। क्लियर है? इट्स माइनस। चलो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे बताओ, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/8 का स्क्वायर। चलो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 49/64। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पुट अल्फ़ा इंटू बीटा फ्रॉम इक्वेशन 2। जब 2 से पुट करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे ले जा रहा हूँ अब। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 49/64। तो ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64 प्लस 10/4। 49/64 माइनस, सॉरी ये प्लस, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो जब मैं 16 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 49 प्लस 160/64। तो ये आपका आ जाएगा 209/64। ये आपका आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अब तक हमारे पास 3 इक्वेशनें आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ क्या अप्लाई करेंगे हम लोग अप्लाई करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इसको अप्लाई करने के पीछे का रीज़न क्या है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अगर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू भी मिल जाए तो हम वो दोनों इक्वेशन का यूज करके अल्फ़ा और बीटा की सेपरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे। वो कितनी थी बताओ, 209/64 -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, -5/4। ठीक है, इसको पुट करो, बताओ क्या आएगा, 209/64, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 10/4। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे होगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 209/64 प्लस 160/64 और ये आपका ऐड होके आ जाएगा 963 और ये 64। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, यहाँ से हमें मिला अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 369/64। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको हम लोग रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू √369/64 और ये 64 बाहर आके 8 बन जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू √369/8। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। ठीक है, अब ये थोड़े से वैल्यू
अटपटी सी आ गई है, इसलिए हम लोग इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो थोड़ा सा हमारा आंसर क्लियर नहीं दिखेगा, रूट में आंसर रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, ठीक है, मैं उनको पहले लिख लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, -7/8, और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आया हमारा, √369/8। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, हमको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2α इज इक्वल टू √369/8 -7/8। तो ये हो जाएगा आपका √369 -7/8, और ये आपका अल्फ़ा इक्वल टू 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 369 -7, सॉरी ये माइनस रूट से बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 8 × 2 और इक्वल टू में आपका आ जाएगा √369 -7/16। ठीक है, तो ये आपके अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। क्या मिला हमें, अल्फ़ा इक्वल टू मिला √369 -7/16। ठीक है, इसको पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7/8। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 369 -7/16 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ प्लस बीटा रहेगा, -7/8। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 7/8, ये माइनस का इंटू -369 -16। ठीक है, ये रहेगा ब्रैकेट में। तो ये सॉल्व होके मैं अगर दोनों माइनस को बाहर ले लूँ तो आपका आ जाएगा 7/8 प्लस √369/7/16। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो और भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मिल गई हमें। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। मैं यहीं पे इसको रोक दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को जो आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड, मतलब वैल्यूज इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट नहीं होंगी। मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया था इसलिए वैल्यू ऐसी आ गई। ठीक है, जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन डिजाइन होता है उसको पहले से सॉल्व करके देख लिया जाता है, ताकि बच्चा कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ना निकाले। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ तक। अभी आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या किया, उसका जीरोज निकालना सीख लिया, जीरोज को अप्लाई करना सीख लिया। ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन सीख लिया। अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर आप लोगों को पता होगा तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। सेम इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अगर px इक्वल टू 0 पुट करके ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 लेंगे तो वो एक क्यूबिक इक्वेशन होगी। और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, वो क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्लास 11 का सिलेबस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक इक्वेशन ड्राइव करी थी, फिर उससे कंपेयर किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे और उससे कंपेयर करके अपने रिलेशन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अल्फा और बीटा को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन राइट अ क्यूबिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल हैविंग रूट्स अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब ये जिसके पास होंगे उसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको px के इक्वल में ले लेंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको डायरेक्टली ऐसे यूज़ ना करके हम लोग उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे पहले, देन फिर हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ठीक है। क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू के, सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें x माइनस गामा का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब x माइनस गामा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। पहले हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, देन फिर गामा का। तो x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर x का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब गामा का मल्टीप्लाई करो, गामा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर गामा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे एक्स गामा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। चलो अब और देखो, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब का टर्म एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लो, ये रहा, ठीक है। तो माइनस को बाहर करो, एक्स स्क्वायर को बाहर करो, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक साथ आ जाएगा। एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लो, जब एक्स वाला टर्म एक साथ लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आपका प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, एक्स को बाहर ले लो और ये गामा इसमें मल्टीप्लाई होगा, देखो, ठीक है। तो मैं उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा गामा या गामा अल्फ़ा, ठीक है ना। लास्ट टर्म हम लोगों का बच जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसमें k का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा आपका, प्लस का साइन ना, ये यहाँ वाला टर्म है, x का टर्म है तो प्लस का, तो ये प्लस का x अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा, ठीक है, एंड माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4, ठीक है। देखो, अगर आप लोगों को ये इक्वेशन समझ नहीं आ रही है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहली बात तो जो मल्टीप्लिकेशन या जो प्रूफ मैं कर रहा हूँ ये आपसे नहीं पूछा जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा जाएगा। इससे क्या होगा, आपका एक आध क्वेश्चन बन के आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप लोगों का फोकस उस पर होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आएगा, कभी कभी आता भी है, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोगों को जीरोज दिए होंगे तो उसको पुट करके रूट्स मतलब कोफिशिएंट निकालने होंगे, या कोफिशिएंट दिए होंगे तो रूट्स निकालने होंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। चलो, और मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। अभी हमारी क्या आ गई है, एक फोर्थ इक्वेशन ड्राइव होकर आ गई है, तो मैं इक्वेशन नंबर, इट्स नॉट अ फोर्थ इक्वेशन, इट्स इक्वेशन 2, वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। आज का वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया लग रहा है मेरे को, ठीक है, लेकिन चलो हम लोग, ये लास्ट टॉपिक है। चलो, ये इक्वेशन 2 है, पहली इक्वेशन 1 थी, तो अब मैं दोनों इक्वेशन को पहले एक साथ लिख लूँगा। पी एक्स, पेन भी लैग कर रहा है ना, पेन भी कह रहा है बस। चलो, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इक्वेशन 1 थी। और सेकंड इक्वेशन क्या है बताओ, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, अरे यार आई एम राइटिंग रॉन्ग, ओके। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के एक्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, कंपेयर करो। जब मैं कंपेयर करूँगा तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्स क्यूब के टर्म, फिर एक्स स्क्वायर के टर्म, फिर एक्स के टर्म
और फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये टर्म आपस में मैं कंपेयर करूँगा तो देखो मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। चलो ये इसमें हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1, इसमें ले लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में देखो एक्स क्यूब में क्या है a, तो वहीं पे इक्वेशन 2 में क्या है k। ठीक है, फिर देखो एक्स स्क्वायर को कंपेयर करो तो इसमें क्या आ जाएगा, ये b और यहाँ आ जाएगा k अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें देखो c किसको रिप्लेस करेगा, k अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, और d किसको रिप्लेस करेगा, देखो d रिप्लेस करेगा आपका माइनस k अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा, a इज इक्वल टू k को रिप्लेस किया, b ने रिप्लेस किया माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, c ने रिप्लेस किया k अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, एंड डी ने रिप्लेस किया माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। क्लियर है, ये आया हम लोगों का दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जस्ट के को रिप्लेस कर देंगे, ये जितने भी के हैं इनको रिप्लेस कर देंगे ए से। तो जैसे इनको ए से रिप्लेस करेंगे तो हमें इक्वेशनें मिलती जाएंगी। ठीक है, तो मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ b इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, एक इक्वेशन ये ड्राइव हुई। दूसरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ c इज इक्वल टू ए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फ़ा, तो ये आपकी हो जाएगी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज डी को रिप्लेस कर रहा हूँ, ये था आपका सी वाला। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू ए माइनस ए अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये आपका आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, समझ में आया। अगर आप लोगों को यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है, मैं सेपरेट लिख दे रहा हूँ। रिजल्ट जो आया हमारा पहला आया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा आया अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये है आपका रिजल्ट जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा और कहीं से नहीं। ठीक है, आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रहा है, हम लोग अब इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें बता सकते हैं। कोई सजेशन है, आप लोगों को लगता है कि सर इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में बताना है, तो वो भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल्स अब तक आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।